हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आप लोग देखेंगे ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 3, ठीक है। और यहाँ पर 11 से क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। लिखा इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ से, इसका बहुत अच्छे से मीनिंग समझेंगे। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लेंगे, नाम दे देंगे इसका ए, चलिए आप ऐसे सपोज ए बी सी, ठीक है। बस हम सपोज कर लिए ए बी सी है, ठीक है। अब समझेंगे इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एक एंगल है, कोई एक एंगल, इसको भी मान सकते हैं, इसको मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है। इक्वल है किसके? सम ऑफ अदर टू, इन दोनों के सम के बराबर है। यह कहा कोई एक एंगल जो है इन दो एंगल के सम के क्या है? बराबर है। ये हमको गिवन में दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये आपका गिवन दिया गया। सो डैट ट्रायंगल इज राइट एंगल, हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल होगा राइट ट्रायंगल होगा। तो ये बन गया इक्वेशन 1। वह हम सॉल्व करते हैं। वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू, देखें बाबू, एंगल ए इसको लिख लें। एंगल बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस सी को लिख सकते हैं क्या? एंगल ए, बोलो। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 2, काट लेंगे, कितना हो जाएगा? 90। एंगल ए इक्वल टू हमारे कितना आ गया? 90 डिग्री। अब आप हमें बताएं, सो डेट ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है? राइट ट्रायंगल कहता है कि तीनों एंगल में से कोई एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ट्रायंगल क्या होगा? राइट ट्रायंगल। तो लिखेंगे हेंस, लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी, लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसे बना लें, ठीक है। आज ट्रायंगल लिखे नहीं, नोट कर लें, उसके बाद 12 पर आते हैं। हाँ, तो बच्चों देखेंगे ये जो ट्रायंगल है क्या कह रहा है कि राइट ट्रायंगल है, मतलब एंगल ए पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ क्या बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। बस यही ट्रायंगल रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे भी 90 डिग्री बनता है, इसको जब पलट देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। स्टॉप कर दें और क्वेश्चन नंबर 12 नोट करें। हाँ, तो बच्चों देखेंगे अंकित बाबू हमसे पूछ रहे हैं कि सर जी यहाँ से हम समझा दे रहे हैं, यहाँ ध्यान देना बाबू, ठीक, यहाँ से हम समझा दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि सर जी एंगल ए के जगह हम बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या? हाँ बाबू लिख सकते हैं, चलिए लिख लिए हम। एंगल बी प्लस सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। बोले कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आपकी बात सही है कि नहीं? हाँ, अब लिख सकते हैं क्या बाबू? 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा? एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और अभी इक्वेशन हम क्या बताएं? ये तो आ गया हमारा इक्वेशन। आपको बताए हैं जो एंगल ए है वो बच्चों क्या? एंगल बी प्लस सी के बराबर है। तो एंगल ए इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री। एक एंगल जब 90 डिग्री होता है तो क्या होता है? राइट ट्रायंगल बनता है। तो सो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना, तब स्टॉप कर लीजिए। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या जा रहा है? रेड मार्कर
इफ ईच, देखो और देखो इधर, इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या कर रहा है, ईच इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस, जो ट्रायंगल के, समझना, जो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, प्रत्येक, ईच मैंने प्रत्येक एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो प्रत्येक एंगल है ट्रायंगल का क्या है, छोटा है किससे, सम ऑफ अदर टू, मतलब ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम से छोटा होगा, ये एंगल जो होगा इन दोनों के सम से छोटा होगा, और ये एंगल जो होगा इन दोनों के सम से छोटा होगा। मतलब कहने का ये है बाबू कि जो हमारा मान लीजिए एंगल बी जो है, एंगल बी जो है एंगल ए प्लस एंगल सी के सम से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब क्या होगा, स्मॉल होगा। तो छोटा कब करेंगे, जब इसको हम साइन लगा दें ये ग्रेटर है, हाँ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी लेस देन एंगल ए प्लस सी, यही पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब हम कहते बाबू बोथ साइड एडेड एडिंग एंगल ए, हम दोनों साइड एंगल ए नहीं एंगल बी ऐड कर दिए, एंगल बी। अब देखें क्यों बी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे ए है, सी है, बी नहीं है, यहाँ पे जो रहा तो वही एंगल हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब तुम लोग बताओ, क्या तुम नहीं जानते क्या सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता कि नहीं होता, हाँ? तो लिखोगे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी 180 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 180 अपॉन 2, तो एंगल बी कितना आ गया आपका, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो बी होगा हमारा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर कर ईच एंगल, सभी एंगल दिखाना, अब एंगल बी दिखा दिए हम, अब फिर से एंगल ए की बात करेंगे। एंगल ए जो बाबू होगा हमारा वो छोटा किससे होगा, एंगल बी प्लस सी से। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, एंगल ए ऐड कर लेंगे, ए लेस देन क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ए लेस देन क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, मतलब एंगल ए कितना हो गया आपका 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। फिर लिखेंगे आपका एंगल बी हो गया, ए हो गया, सी। अब सी को क्या लिखेंगे बाबू बताओ तो, सी जो होगा नहीं इक्वल नहीं, छोटा होगा किससे, एंगल ए प्लस सी के सम से, एंगल ए बी। अब दोनों साइड क्या ऐड करेंगे हम, सी ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से। एंगल ए प्लस एंगल बी, अब बिना देखे सॉल्व करोगे एंगल सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 एंगल सी लेस देन 180 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू लेस देन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब सुनो इधर, अब तुम यहाँ सीखे एंगल बी जो तुम्हारा है 90 डिग्री से छोटा है, एंगल सी भी छोटा है, एंगल बी भी नहीं, एंगल बी तुम्हारा 90 डिग्री से छोटा है, एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा है, और एंगल सी भी तुम्हारा क्या 90 डिग्री से छोटा है। तो आपको बता दे बाबू, ट्रायंगल के बाबू क्या होते हैं, ट्रायंगल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो बेस ऑन एंगल, एक तो बेस ऑन साइड। एक तो एंगल के हिसाब से बांटा गया है, देखना आ रहा कि नहीं आ रहा वीडियो में, और एक साइड के हिसाब से बांटा गया। जो एंगल के हिसाब से बांटा गया उसमें आपका राइट ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, एक क्यूब ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। साइड के हिसाब से स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सुनना, राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक
एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक क्यू ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल एंगल क्या होते हैं लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब क्या यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, सभी एंगल क्या हो रहे हैं 90 डिग्री छोटे हैं, तो आप लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एक्यूट ट्रायंगल लिखेंगे, एक्यूट ट्रायंगल, हाँ एक्यूट ट्रायंगल लिख लें, नहीं एक्यूट एंगल मतलब ये प्रूव करना है कि सो दैट ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, मतलब शो करना कि जो ट्रायंगल का जो एंगल है एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। हम प्रूव कर दिए कि ए बी सी क्या सब 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। ट्रायंगल में प्रूव करना, ठीक है, बस ये नोट कर लें यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पा जाए। हाँ वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बाबा, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का यहाँ पे देखिए वहाँ पर ईच लिखा था, यहाँ पे लिखा 1, मतलब एक ट्रायंगल का कोई एक एंगल मान लेंगे ए बी सी, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए, चलिए देखिए आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब समझे बाबू, कह रहा जो एक एंगल है वो ग्रेटर है, मतलब बड़ा है किससे, सम ऑफ अदर टू। तो आप देखेंगे इस डायग्राम से क्या हो रहा है, जो ये एंगल बी जो है बाबू, लिखेंगे एंगल बी ग्रेटर देन किससे, एंगल ए प्लस एंगल सी से। हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होगा कि बच्चों वन एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री से, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा है, 120 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा हो और क्या 180 डिग्री से छोटा हो। अब देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड बी में ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ बी और एक और बी ऐड कर लेंगे, ग्रेटर देन एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1 था, हम लिखेंगे एडिंग बोथ साइड एंगल बी, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल बी, और हम जानते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल बी ग्रेटर देन, यहाँ क्या हो जाएगा 180/2, तो एंगल बी ग्रेटर देन 90। अब यहाँ से ये कहा जा रहा है कि एंगल जो बी होगा 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, हेंस एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। बस इतना ही प्रूव करना था, हाँ कहाँ बताओ, क्या नहीं समझ। स्टार्टिंग बाबू यही कह रहा है कि वन एंगल, कोई भी एक एंगल आप मान लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एंगल बी जो है, इस दो एंगल ए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों एंगल के सम से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये भी देखो ग्रेटर का साइन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बी आया तो दोनों साइड बी ऐड कर दिए, तो एंगल बी बी कर दिए, यहाँ पे एंगल ए बी सी लिख दिए। ए बी सी का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इधर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। हेंस एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पा जाओ, शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू देखेंगे, आपके बुक में प्रश्न दिया हो गया, आप देख लेंगे, उसमें नोट कर लेंगे। अब देखिए बाबू मेन कंटेंट समझे यहाँ पे, कह रहा ए सी डी इक्वल टू 128 डिग्री, ए सी डी 128 डिग्री है, ए बी सी 43, ए बी सी कितना है 43, और बी ए सी फाइंड करना है। तो बी ए सी पहली बात तो आपको ये पता करना है, और ए सी बी और आपको ये पता करना है, ठीक। तो आप बच्चों देखेंगे सबसे पहले क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, तो लिखेंगे आप एंगल ए सी बी प्लस
ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और हम लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी कितना, ए सी डी कितना बाबू 128 डिग्री। तो आपका एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 128, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सब टेक कर लें, कितना हो जाएगा, 8 2 10 30 हो गया 50, इक्वल टू कितना हो गया 52 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया 52 डिग्री। अब समझेंगे बाबू, अब एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। राइट कीजिए 43 प्लस 52 प्लस क्या बोलेंगे बी एस सी, एंगल बी एस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कितना का 3 2 5 बी एस सी इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे खुद स्टेप उड़ाएंगे, बात कर रहे हो। एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 95, तो कितना हो जाएगा भाऊ, 5 आगे यहाँ पर हो जाएगा 85। देख लें आंसर सही है, हाँ और आंसर देख लें, वीडियो स्टॉप कर लो। हाँ बाबू देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है, ठीक है। और प्रश्न पूरा लिखेंगे तो पूरा बोर्ड एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपके पास बुक है ना, तो बुक से आप क्वेश्चन देख लेंगे। उसमें कह रहा है डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। इन द गिवन फिगर ए बी डी इक्वल टू 186, ए बी डी इक्वल टू 106 डिग्री, ए सी इक्वल टू 118 डिग्री दिया, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सभी एंगल पता करना, मतलब ये एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, हमको तीनों एंगल पता करना, ठीक है। तो आप बताएं बाबू क्या ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, हाँ। तो लिखेंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना दिया है 106, और एंगल ए बी सी लिख लेंगे यहाँ पे। तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा बाबू, जल्दी बताएं हमें। 180 में से 106 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 74। एंगल ए बी सी कितना आ गया बाबू 74 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे बाबू क्या इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मान कितना दिया है, ए सी का 118, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री, और कितना हो जाएगा इधर देखें 62 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, एंगल ए। तो आप लिखेंगे 74 प्लस 62 प्लस एंगल बी एस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 4 2 6 7 6 13 136 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 136 44, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लें। अब अगले वीडियो में आपको 16 से लेकर 20 तक करा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ 16 वाला आप लोग घर पे जाकर ट्राई कीजिए, ठीक है। लाइक और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो